सावन का सोमवार सज गया दरबार। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। सावन का महीना शुरू हो चुका है और सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना का महत्व है। बात अगर सावन की करें तो यह महीना शिव भक्ति के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हम बात करें उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से लगभग 50 किलोमीटर दूर शिवराजपुर में स्थित खेरेश्वर मंदिर की। खेरेश्वर मंदिर का इतिहास महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है और यहाँ पर दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि आज भी बाबा खेरेश्वर की सर्वप्रथम पूजा अश्वत्थामा ही करते हैं। महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर दूर दूरस से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि आज भी बाबा खेरेश्वर की सर्वप्रथम पूजा अश्वत्थामा करते हैं। पंडित राजू नारायण जी भी हैं, इनसे भी जानेंगे कि जो कोविड के पहले क्या हालात थे और अब आपको क्या देखने को मिल रहा है। कोविड के पहले जो है बहुत सन्नाटा था, कोई नहीं आता था यहाँ पर, लेकिन अब तो शांतिपूर्वक है। बाबा की पूजा भी हो रही है और पूजन भी हो रहा है, सारा कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर। अभी तक आपने क्या देखा? अरे अभी तो मैंने देखा बाबा के यहाँ दरबार भी बंद रहता था कोविड में, कोई यहाँ दर्शन करने नहीं आता था, लेकिन अब तो दर्शन करने दर्शनार्थी आ रहे हैं, मंदिर भी खुल गया है। और करिश्मा की बात करें, भगवान शिव की करिश्मा की बात करें तो अभी तक आपने किस करिश्मा को देखा है साक्षात? यहाँ पर अश्वत्थामा बाबा पूजा करने आते, जो महाभारत के अश्वत्थामा थे वो यहाँ पर पूजा करने आज नित्य आते हैं पूजा करने, लेकिन सभी लोगों ने, किसी ने देखा नहीं, लेकिन यहाँ पर पूजा बाबा की लाट पूजी हुई दिखाई देती है और सफ़ेद वस्त्र में अश्वत्थामा बाबा यहाँ पूजा करने आते हैं। मेरे पूर्वज भी उनको भी देखा। भक्तों का जो हुजूम है, श्रद्धालुओं का जो हुजूम है भगवान भोलेनाथ के दरबार पर उमड़ता नजर आ रहा है। यहाँ पर कानपुर से भी कुछ महिलाएं आई हुई हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूँगी कि किस आस्था के विश्वास के साथ आप भोलेनाथ के दरबार में आई हैं। क्या आपकी वो करिश्मा, वो जो मान्यता है वो पूरी होने की उम्मीद? आए दर्शन करने, पहली बार आए दर्शन करने। पहली बार आई हैं आप दर्शन करने के लिए, क्या उम्मीदें लेकर आई हैं? अब भगवान के पास जाते हैं, क्या उम्मीद लेके जाएंगे? बस इस महामारी से मुक्ति मिले। महामारी से मुक्ति मिले, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि महामारी ने जिस तरह से जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रखा हुआ है, सबसे बड़ी बात है कि हम किस तरह से इससे उबर पाए। काशी विश्वनाथ के बाद खेरेश्वर धाम का वर्णन पुराणों में किया गया है। काशी की तरह ही खेरेश्वर धाम भी गंगा नदी के किनारे बना हुआ है। मान्यता ये है कि जो भी दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए यहाँ आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो जिस तरह से हमने बताया कि यहाँ पर दूर दूरस्थ से लोग आते हैं और भगवान शिव के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना जो होती है उसकी पूर्ति के लिए भगवान शिव के सामने रखते हैं। यहाँ पर कुछ भक्तगण हैं, श्रद्धालु हैं जो भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आए हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से आए? हम कानपुर किदवई नगर से आए हैं। क्या मान्यता रही है आपकी खेरेश्वर धाम से? मान्यता हम बहुत सालों से आ रहे हैं, जो मानते हैं वो पूरा भी होता है। आपने करिश्मा देखा शिवनाथ का? जी, करिश्मा आपने देखा भोलेनाथ का? अरे करिश्मा तो है ही है बाबा का। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर और भी कई लोग हैं, इनसे भी जानेंगे कि बहुत श्रद्धा है बाबा की और बड़ी कृपा है सब पर। हम भी कानीपुर से आए हुए हैं, बाबा कृपा सब पर इसी तरीके से बनाए रखें। आपको कैसे पता चला था कि यहाँ पर खेरेश्वर धाम है और हमें वहाँ पर जाना चाहिए? काफ़ी बचपन से ही बराबर आते रहे हैं यहाँ पे और बाबा की बहुत दया बनी है, कभी कोई काम रुकता नहीं बाबा के आशीर्वाद से। बिल्कुल, कभी कोई काम भोलेनाथ की जिस पर दया दृष्टि हो जाती है उसका कभी भी कोई भी काम नहीं रुक सकता है। हालांकि कोविड की वजह से बहुत सारी भीड़ जो आती थी, उमड़ती थी, सैलाब उमड़ता था भक्तों का, श्रद्धालुओं का, उसमें कमी तो देखी गई, लेकिन जो आस्था है उसमें कमी नहीं देखी गई है। हमारे साथ कई लोग भी हैं और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से आए हैं? कानपुर से आए हम लोग। क्या आपके अंदर भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रही है? श्रद्धा यही रही कि हम लोग यहाँ खड़े हुए, कोविड में इतना भी आदमी परेशान हुआ, इस वजह से हम लोग यहाँ पे देखिए कितनी भीड़ बिल्कुल नहीं है। अब भीड़ नाम की चीज़ नहीं है यहाँ पे, और इतनी भीड़ होनी चाहिए थी कि यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। अब ये बाबा शिव जो है जो डेली इनकी अश्वत्थामा डेली पूजा करते हैं यहाँ के, इतनी मान्यता इनकी। अब देवी देवताओं को क्या कहा जाएगा भाई। क्या कोविड में आपकी आस्था में कोई कमी आई? नहीं, आस्था में कोई कमी नहीं आई, लेकिन डर तो आदमी का व्याप्त ही है। जो आदमी दूसरी लहर में देख चुका है, डर तो व्याप्त है। पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी तो जानेंगे कि किस तरह से वो कोविड में आई हैं और जिस तरह से भगवान शिव के प्रति उनकी आस्था है, श्रद्धा है, उस पर इनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आई हैं आप?
हम गीतानगर से गीता नगर से आई हैं। जी। कैसे पता चला था कि यहाँ पर मंदिर है, दर्शन करना चाहिए? मंदिर बहुत ही अच्छा है, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इसीलिए हम लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी दर्शन करें आगे। और आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हुई? हाँ बिल्कुल हुई है। क्या क्या करिश्मा अभी तक आपने देखा खेरेश्वर धाम से संबंधित? सुने बहुत हैं, देखा तो अभी हम अब दूसरी बार ही आए हैं और सब अच्छे हैं। आप जो मनोकामना लेकर आई थी, क्या वो उसकी पूर्ति हुई? हाँ बिल्कुल हुई। हाँ, तो यानी कि ये करिश्मा इन्होंने देखा कि इनकी ये जो भी मनोकामना लेकर आई थी उनकी पूर्ति हुई है। और कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। यहाँ पर हमने आपको